जय जय श्री राधे। जय जय श्रीमन नारायण। सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा में द्वितीय स्कंद में गतांग से आगे प्रवेश करते हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, सारा विश्व ब्रह्म रूप है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है। वैष्णवजन हृदय में चतुर्भुज द्वारका नाथ के दर्शन करते हैं। बंधुओं, प्रभु के अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय को जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। बंधुओं, चरणारविंद का मतलब होता है भगवान के चरणों का ध्यान करो। फिर मुखारविंद का मतलब होता है भगवान के मुख का ध्यान करो। और अंत में सर्वांग का मतलब होता है सभी अंगों का ध्यान करो। इसको सर्वांग ध्यान बोलते हैं। बंधुओं, ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है, जिसका यहां संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसको समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की शक्ति भ्रांतिमय ही है। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो भी कोई बात नहीं, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे न हो सके, किंतु संसार का ध्यान अर्थात छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। बंधुओं, ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह पैसों का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का ध्यान किया करो। बंधुओं, आरंभ अवस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को बस में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों-ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी, त्यों-त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में यदि मन स्थिर न हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। जय जय श्री राधे। बंधुओं, संत ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है और मन का सच्चा गुरु आत्मा है। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एकनाथ महाराज के पास
एक वैष्णव आया बंधुओं, एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताइए। एकनाथ जी ने सोचा कि इसे उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को अभी, मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले बैर और वासना का त्याग करना चाहिए बंधु। बैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। संत एकनाथ जी उस वैष्णव से कहते हैं कि 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। बंधुओं, मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव जन के तो मानो होश ही उड़ गए। वह घर लौटा और धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथ में सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और वह ईश्वर का ध्यान करने लगा कि 7 दिनों के बाद वह एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में तूने क्या किया है? तूने कुछ पाप तो नहीं किया? वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। जय जय श्री राधे। तो एकनाथ जी ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूं। मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर भजन करता हूं। अतः सभी विषयों में मेरा मन हट जाता है और वह सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। बंधुओं, परमात्मा में मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु संसार के साथ कभी तन्मय न बनो। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्यान में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए बंधुओं। साधन, साधक, साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकतानता उत्पन्न हो गई है। एकतानता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु वे तो मन मांगते हैं। लोग परमात्मा को धन देते हैं, लेकिन परमात्मा अर्थात प्रभु तो मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो बंधुओं, किंतु ईश्वर में, कृष्ण में मन रखकर करो। पनिहारी ने पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई चलती है, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों में रहता है कि कहीं वे गिर न जाए। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर का स्मरण भी करते रहो। जगत के पदार्थों से आसक्ति न रखो। जय जय श्री राधे। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता और ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो गई ही, उसी में वह विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया हो, उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है,
त्यों त्यों जीव का परमात्मा में लय होता जाता है और फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं बंधुओं। जय जय श्री राधे। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है, और दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वै सह, अर्थात ईश्वर रस रूप है। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।